न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल। बांकुड़ा के बरजोड़ा में स्थित स्टील प्लांट में गर्म लोहा गिरने की घटना में 2 श्रमिकों की मौत, दोनों बिहार के रहने वाले, 3 घायल श्रमिकों की हालत चिंताजनक। रानीगंज थाना पुलिस ने चोरी करने वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश। नशे की लत पूरा करने के लिए कम उम्र के लड़के करने लगे थे चोरी। बानपुर में शराब बिक्री के विरोध में उतरी महिलाएं, शराब के ठेके में घुसकर चलाया झाड़ू। महिला कुश्ती पहलवानों के समर्थन में उतरी तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के साथ ही प्रधानमंत्री का भी फूका पुतला। दुर्गापुर के उस गैर सरकारी अस्पताल के बाहर शोक और गुस्से का मिला जुला माहौल है, क्योंकि यहां भर्ती 14 श्रमिकों में से 2 श्रमिकों की आज सुबह मौत हो गई और 3 श्रमिकों की अवस्था चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि वे 80% तक जल चुके हैं। इन श्रमिकों के परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे और काफी फिक्रमंद हैं। जैसा कि हमने कल बताया था कि बांकुड़ा जिले के बरजोड़ा में स्थित एक गैर सरकारी इस्पात कारखाने में गर्म लोहा ले जाने वाला लेडल टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में 14 श्रमिक आ गए थे। इनमें से कई श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए थे। इन सबको दुर्गापुर के एक अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया था, लेकिन इनमें 2 श्रमिक रमेश कुमार और मोहम्मद आजिम ने आज सुबह 4 बजे दम तोड़ दिया। रमेश कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था, जबकि मोहम्मद आजिम बिहार के ही समस्तीपुर का रहने वाला था। घटना में घायल श्रमिक बिहार के साथ ही पुरुलिया और बांकुड़ा में रहने वाले बताए जाते हैं। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक और 3 श्रमिकों की स्थिति काफी चिंताजनक है। इनके अलावा दूसरे घायल श्रमिकों का भी इलाज चल रहा है, जिनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। काम करके जाता था, उसी पर हमको संस्कार सब चलता था। हमको गुजर गया लड़का, तो क्या करेगा। आपको खबर क्या मिला कल? वही भतीजा लोग रहता था आपको साथ में। कल खबर क्या मिला आपको? जो लड़का था क्या हुआ था? बोला था जी मैंने अति क्या बोलता है उसको, हम देते नहीं थे एसी ऊपर से, वो 80 में मशीन उसको गड़बड़ था, वो टकरा गया। उसी जगह बगल में काम करता था। वो बोले जो है तो हम यहाँ से लोकल थाना से आए हैं, डेड बॉडी को ले जाना चाहते हैं वहाँ पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, आप वहाँ से लीजिए या नहीं लीजिए, पहले अपना फैसला करा लीजिए तब लीजिए। हम बोले नहीं सर, जब तक यहाँ फैसला नहीं हो जाता है तब तक यहाँ से हम बॉडी नहीं लीजिए। क्या फैसला चाहते हैं आप लोग? हम लोग जो मुआवजा जो फैसला होगा, मुआवजा जो देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं वही ना बोलेंगे, कोई आते नहीं है बोलने के लिए। অবস্থা বলতে যে আমাদের 5 জন যারা সিরিয়াস ছিল, তার মধ্যে গত রাত্রে 2 জন মারা গেছে। নাম কি আছে? দুটো কর্মী। নাম কি আছে তাদের? মোহাম্মদ আজিম আর রমেশ কুমার। বাড়ি কোথায় জানা গেছে? এদের সম্ভবত সাসারামে বাড়ি। কোন জায়গায়? সাসারাম। সাসারামে বাড়ি। বলছি কতজন ভর্তি হয়েছিল কালকে? মোটামুটি 12 জন। এখন কি অবস্থায় আছে? 2 জন মারা গেছে, কিন্তু এখনও আরও 2 জন যে আছে একটু সিরিয়াস আছে। সমস্ত শহরে যেটা আমরা পেয়েছি ডাক্তারের কাছ থেকে, 2 জন সিরিয়াস আছে। বাড়ির লোকেরা এসে যারা মারা গেছে তারা বাড়ির লোক? হ্যাঁ, বাড়ির লোকেরা তো এসছে। रानीगंज थाना पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो दिन दहाड़े चोरी करता था। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है और उसके पास से चोरी के सामान भी बरामद कर लिया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के ACP सेंट्रल 2 श्रीमंत बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चोरी करने वाले इस गिरोह के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 मई को रानीगंज के भक्ता नगर और नूपुर इलाके जाने वाले रास्ते में एक दंपति स्कूटी से जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर आए 3 अपराधियों ने उन्हें धक्का मार दिया और उनके बैग लेकर फरार हो गया। दंपति ने घटना के संबंध में रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस रविवार को उसी जगह निगरानी बनाए हुए थी। तभी 3 लड़कों को संदेहजनक अवस्था में घूमता पाया गया। इनसे पूछताछ की गई तो ये ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। तब उन्हें हिरासत में ले लिया और थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई। तब उन्होंने एक राज खोल दिए। उनके पास से चोरी का बैग भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम शोभिक साधु, राहुल चौरसिया और विशाल राउत है। ये तीनों अंडाल के विभिन्न
इन इलाकों के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक ये 3 लड़के 18 से 21 साल की उम्र के हैं और नशे की लत की आदत के शिकार है। शायद नशा करने के लिए ही चोरी के धंधे में उतरे थे। बहरहाल पुलिस ने इन सबको आसनसोल कोर्ट में पेश कर 5 दिनों का रिमांड पर लिया है ताकि पूछताछ कर यह पता लगाया जा सके कि और क्या क्या आपराधिक घटनाएं उन्होंने किए हैं। প্রথমে দুজন এবং তারপরে একজনকে অ্যারেস্ট করা হয়, তার মধ্যে দুজনে এখন রিমান্ডে আছে এবং অ্যাজ পার দেয়ার লিডিং স্টেটমেন্টস স্টোলেন যেগুলো আর্টিকেলস আছে সেগুলো রিকভারি করা হয়েছে। রিকভারি ব্যাগ হয়েছে, দুটো ফোন, মোবাইল ফোন রিকভারি হয়েছে। ওদের মোটরসাইকেলটা যেটা উপরে ওরা অফেন্স করতে আসতো সেই মোটরসাইকেলটা রিকভারি হয়েছে। এবং এটা প্রশ্ন যে এখানে এরা যেখানে একটি ছেলে আছে যে ওদের মধ্যে মেন আর কি, এবং তার সাথে যারা দুজন এদের যে গ্যাংটা 3 জন এরা সবাই অ্যাডিক্ট আর কি, অ্যাডিক্ট। এরা এই নেশার পয়সা জোগাড় করার জন্যে যেখানেই সুযোগ পেত এরকমভাবে যদি বিশেষত ভদ্রমহিলাকে টার্গেট করতে এবং হাত থেকে নিয়ে বেরিয়ে যেত। हालांकि अभी पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हुई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने बुधवार को आसनसोल के राहालेन मोड़ स्थित तृणमूल भवन में अंडाल, फरीदपुर, दुर्गापुर ब्लॉक और पांडेश्वर ब्लॉक के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। धन्यवाद আপনাদের সবাইকে। আজ থেকে আমাদের জেলাওয়ারি সমস্ত ব্লককে ডেকে ক্যান্ডিডেট সিলেকশন থেকে শুরু করে দলের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে ব্লক স্তরে। সেখানে অঞ্চল স্তরের নেতা থেকে শুরু করে ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ লিডারশিপ যেমন এখানে আলোচনা করবেন, তারপর ব্লকে ব্লকে যেয়ে আবার তারা এভাবে মিটিং করবেন। আমাদের সাংগঠনিক সভা আজকে 3টি আছে। আমাদের আজকে আছে পাণ্ডবেশ্বর ব্লক, দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক আর অন্ডাল ব্লক, এবং এভাবে আমাদের প্রত্যেকটি ব্লককে ডেকে এভাবেই প্রতিদিন এখন 3টে করে ব্লকের মিটিং হবে। किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर
मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। नंबर वार्ड है, यहाँ पर दारू बिक्री हो रहा और उसी के शराब के खिलाफ अब महिलाओं ने ही मोर्चा खोल दिया है और मंगलवार की शाम महिलाओं का एक समूह बर्नपुर बस स्टैंड के निकट अवैध तरीके से शराब बेचने वाले शराब के ठेके तक पहुंच गई और वहां रखी शराब की बोतलों समेत सारी चीजों को तोड़फोड़ कर दिया। ये महिलाएं विरोध स्वरूप झाड़ू लिए हुई थी और शराब के उस ठेके पर झाड़ू से तोड़फोड़ चलाई। इसके बाद वे हीरापुर थाना पहुंची और शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन दिया। हालांकि इन लोगों ने किसी पार्टी का झंडा थामा हुआ नहीं था, लेकिन जिस तरह से वार्ड नंबर 78 के पार्षद अशोक रुद्र ने इनका समर्थन किया, उससे लगता है कि ये महिलाएं तृणमूल कांग्रेस की समर्थक है। अशोक रुद्र ने मीडिया से बात करते हुए ये आरोप लगाया कि एक धर्मस्थल के मुखिया का भाई वहाँ शराब का ठेका चलाता है, जो निंदनीय है। टाउনের মধ্যে 78-এ আমাদের টাউনে প্রচুর প্রায় সময় দেখা যাচ্ছে যে অবৈধভাবে আমাদের মদের ব্যবসা চলছে, একদম ওপেনলি মদ খাচ্ছে এবং সেই রাস্তাতে আমাদের মেয়েদের যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছে। আমরা এটাই বলছি যে রাত 1টা-2টো পর্যন্ত মানে মদের ওরা ব্যবসা চলে যাচ্ছে। এটা আমরা ডিপুটেশন দিতে এসেছি, কারণ এই জিনিসটা যদি না বন্ধ করা হয় তাহলে মেয়েদের পক্ষে খুব অসুবিধায় পড়ছে মেয়েরা। অবৈধ মদের দোকান চলে, আমরা পুলিশকেও জানিয়েছি, পুলিশও ব্যবস্থা নেন, পুলিশ রেড করেন, পুলিশ তাদেরকে অ্যারেস্ট করেন, কেস দেন, কিন্তু আবার কয়েকদিন পরে যেই কেস সেই থাকে। এবং মানুষের তো একটা ধৈর্যের সীমা থাকে, তো মহিলাদেরও ধৈর্যের সীমা ভেঙে গেছে। এবং যেখানে কালকে যে জায়গাটাকে মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রায় 6খানেক মহিলা গিয়ে আপনারা দেখেছেন ঝাঁটা ফেটা নিয়ে তারা ভেঙে দিয়েছেন, ওই জায়গাটার সামনে 500 মিটারের মধ্যে 3টে বড় হাই স্কুল আছে। যেটা আরও দুঃখের ব্যাপার, দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, নিন্দনীয় ব্যাপার, খুব নির্লজ্জ ব্যক্তি না হলে হয় না। একজন শুনলাম নিজেকে একটি ধর্মস্থানের মুখিয়া হিসেবে দাবি করেন, কথায় কথায় এদিক সেদিক আন্দোলন করেন, প্রেস কনফারেন্স করেন। শুনলাম ওই মদের দোকানটা তার ভাইয়েরই। এর থেকে লজ্জার কিছু হয় না যে কেউ মদ বিক্রি করবে ঘরের লোক, কেউ কোয়ার্টার দখল করে থাকবে, কেউ জুয়া খেলাবে, আবার তারই ঘরের লোক ধর্মস্থানের মুখিয়া হয়ে সমাজকে আলো দেখাবে। दिल्ली में बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों के समर्थन में उतर आई है तृणमूल कांग्रेस। जहां कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलवानों के समर्थन में रैली निकाली, वहीं बुधवार को नियामतपुर मोड़ पर महिला तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए। यह विरोध प्रदर्शन आसनसोल नगर निगम की MIC इंद्राणी मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। আপনারা জানেন ভারতবর্ষের কি অবস্থা, যে স্বর্ণ পদক বিজয়ী মহিলারা, আমাদের খেলোয়াড়রা, দেশের সম্মান, তাদের সম্মান আজকে মোদী সরকার মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। তাদের সাথে ধর্ষণ হয়েছে, তাদের সাথে শোষণ হয়েছে, অথচ তারা রিপোর্ট পর্যন্ত লেখাতে পারছে না। এই রাক্ষসের শাসনকালে আমরা আছি। বিজেপি এমপি সে তদন্তকে ম্যানিপুলেট করছে। বিজেপি এমপি যার বিরুদ্ধে মাইনরকে শোষণ করার অধিকার আছে, তারা আজকে কান্নায় ভেঙে পড়ছে, রাস্তায় পুলিশের মার খাচ্ছে, আর আমাদের অহংকারী উদ্ধত্ত প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্ট ওপেনিং করছে এবং এই ধর্ষণকারীকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রোটেক্ট করছে। আমরা তার বিরুদ্ধে আজকে রাস্তায় নেমেছি, আগামী দিনে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड जाने। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन, यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। राष्ट्रीय झंडा लेकर सड़क पर चल रहे ये हैं सुदेश कुमार, जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले हैं। 2 महीने पहले ये दिल्ली से ही पैदल चले थे और आज सुबह वे झारखंड से होते हुए कुल्टी क्षेत्र के चौरंगी मोड़ तक पहुंच गए। उनकी मंजिल है कोलकाता का दक्षिणेश्वर मंदिर और इस पद यात्रा का मकसद है मानवता के प्रति लोगों को जागरूक करना, साथ ही बेरोजगारी की समस्या के प्रति सरकारों का ध्यान खींचना। दिल्ली से कोलकाता के सफर पर निकले सुदेश कुमार बताते हैं कि वह रात को कहीं रुक जाते हैं और फिर सुबह चलना शुरू करते हैं। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय ध्वज को रात के समय लिए हुए नहीं चला जा सकता है। सुदेश ने बताया कि इससे पहले वह इटावा से दिल्ली की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। पूरे देश को बताना चाहते हैं कि अपने गांव से इटावा डिस्ट्रिक्ट से लेकर के और दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक हमने साइकिल से तिरंगा रोड किया है और अपने इटावा डिस्ट्रिक्ट ग्राम करवी से लेकर के और इधर कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली माता तक ये हाईवे नेशनल पे मेरा पूरा तिरंगा रोड हो जाएगा। और पहला काम हमारा ये है कि हम अपनी माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं दक्षिणेश्वरी काली माता कलकत्ता के, जो हमने संकल्प किया हुआ है। देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ मैंने माँ से संकल्प कर दिया पैदल जाने के लिए, इसलिए हम चल रहे हैं। और पहला काम ये हो गया। दूसरा काम ये है कि हाईवे नेशनल पे राष्ट्रपति भवन से लेकर के कोलकाता तक ये हमारा तिरंगा रोड पूरा हो जाएगा। तीसरा काम हमारा ये है कि हम अपनी मातृभूमि को देखते हुए चल रहे हैं और इंसान की मानवता समझ रहे हैं, कितना प्रेम है, देश प्रेम है, कितनी भावनाएं हैं। और मातृभूमि को हम देख रहे हैं बिहार से लेकर के और यहाँ तक हम खड़े हैं इस जगह पर। इस जगह का क्या नाम है? बंगाल में हम खड़े हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक मुझे कहीं समतलता दिखाई नहीं दे रही है और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इस तरह से गर्मी बढ़ रही है, इस तरह से जो पहाड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस निकलती है जिसके कारण की वजह से यहाँ पर हरियाली नहीं उत्पन्न हो पा रही है और चारा नहीं है। और जानवर यहाँ के हम देख रहे हैं, बहुत छोटी छोटी सी गायें हैं, बहुत छोटे छोटे से बछड़े हैं। ये वायुमंडल का इस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, ये समस्याएं हम देख रहे हैं। बेरोजगारी, ये मानव पर भी वायुमंडल का प्रभाव पड़ रहा है, इसे भी हम देख रहे हैं। और मैंने विश्व वैज्ञानिक वर्दी के लिए इटावा जिला अधिकारी को हाथों हाथ पत्र लिख कर के दिया हुआ है।
ये हमारे लिए गौरव का विषय है। कुल्टी के रानी तालाब वर्क्स रोड में मंगलवार की देर शाम कुल्टी मोदी समाज द्वारा यूपीएससी परीक्षा में सफल प्रदीप कुमार बर्नवाल का स्वागत कुल्टी मोदी समाज द्वारा किया गया। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सामान्य वर्ग में प्रदीप कुमार बर्नवाल ने 601 रैंक हासिल किया है। वह दिल्ली से अंडाल स्थित काजी नजरुल एयरपोर्ट पर उतरकर अपने गृह निवास धनबाद की फुटकी जा रहे थे। इस बीच कुल्टी मोदी समाज द्वारा उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर कुल्टी मदद फाउंडेशन के महासचिव रविशंकर चौबे, कुल्टी मोदी समाज के अध्यक्ष प्रेमलाल बर्नवाल, सचिव रवि मोदी समेत अन्य लोग मौजूद थे। यूपीएससी में सफल प्रदीप कुमार बर्नवाल विगत 8 वर्षों से हल्दिया पेट्रोकेमिकल एवं कोलकाता के HPCL में सेवारत थे, लेकिन उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी थी। हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे समाज में एक बहुत ही होनहार एक बालक प्रदीप मोदी, इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है और हम सब के लिए मोटिवेशन है, हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सब लोग इनसे इंस्पायर हो रहे हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतना बेहतरीन इस लेवल को अचीव किया है। इनके माँ पिताजी के लिए बहुत बहुत हम लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि इन्होंने एक इतना बेहतरीन बेटे को जन्म दिया, इनका परवरिश किया कि आज वो एक समाज में एक अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये सबसे पहले सबको प्रणाम मेरी तरफ से और छोटों को मेरा शुभ प्यार। तो यूपीएससी का तो जर्नी सबका ही स्ट्रगल होता है, बहुत ही स्ट्रगल होता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है वो 3 चीज़ है। वो पहला है कि आपका फाइनेंशियल थोड़ा ठीक होना चाहिए, सेकंड चीज़ है कि आपको गाइडेंस सही से मिलना चाहिए और 3 है हार्डवर्क। ये 3 जिसके पास है वो ये एग्जाम कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप खुद से अपने आप को सस्टेन करें। मैंने 8 साल जॉब किया, 8 साल जॉब करके मैं फाइनेंशियली थोड़ा सेविंग किया, घर में कुछ दिया, भाई बहन लोग का साथ दिया। उसके बाद जब लगा मेरे पास एनफ सेविंग हो गया, देन मैं छोड़ा जॉब और फिर प्रिपेयर किया। तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा है कि फैमिली वालों का आशीर्वाद, फैमिली वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबा होता है। बहुत बार लोग बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद भी सफल नहीं होते, लेकिन असफल होने वाला भी सफल है और सफल होने वाला भी सफल है, तो उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल